आईएएस से लेकर यहाँ तक का सफ़र आपका, तो वो कैसे आपने ये तय किया था क्या पहले कि मुझे राजनीति में जाना है, या कैसे ये सफ़र हुआ? लाइफ में मतलब मैं तो गांव में जब पला बढ़ा तो आईएएस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टारगेट था उस समय, और मेरा ड्रीम था। और उस ड्रीम को मैंने अच्छा मेहनत करके बहुत जल्दी अचीव किया लाइफ में। और जब मैं अचीव किया 13 साल तक अपने गृह राज्य में छत्तीसगढ़ माता की सेवा करने का अलग अलग जिलों में मौका मिला। तो जब काम किया तो मुझे बहुत अच्छा हुआ, और उस समय जो भी कर पाया मैं उससे एक आत्मिक संतुष्टि का आज भी बोध होता है। बट इस 13 साल की जर्नी में मैंने रियलाइज़ किया कि पॉलिटिक्स को हम पसंद करें या ना पसंद करें, उसे लव करें या हेट करें, लेकिन भारत के डेमोक्रेटिक सेटअप में वो है सबसे इम्पॉर्टेंट। और चाणक्य का हमेशा एक स्टेटमेंट मैं याद करता हूँ कि भाई अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन। ये मैंने लिखा भी था जी। तो ये मेरा हमेशा ये लाइन मेरे को कौंधता है। तो जिसकी लाइफ अच्छी चल रही होती है वो सोचता है मैं इस पचड़े में क्यों पड़ूं, क्योंकि जब सेट है लाइफ, कुछ करना नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, तो आदमी राजनीति से दूर भागता है। लेकिन है समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण। तो मुझे लगा कि भाई अपने लाइफ में एक स्तर तक अपन ऊपर उठ गए हैं, तो इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और देश, समाज, प्रदेश के लिए जो बेहतर कर सकते हैं तो करने की कोशिश करें। ये 11 महीने, फिर अब इसी में आगे ये जोड़ता हूँ कि जो संकल्प आपने या जो सोच के साथ आपने राजनीति प्रवेश किया था, इन 11 महीनों में लगा कि आप कर पाएंगे? देखिए, राजनीति तो बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पे छल प्रपंच टांग खिंचाई ये सब भी बहुत ज़्यादा होती है। ये साफ गोई की तो मैं दाद देता हूँ आपकी। निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, और राजनीति में मुझे लगता है कि राजनीति का वो एक हिस्सा है, और ये एक चुनौती है राजनीति की, बड़ी समस्यापूर्ण होती है राजनीति। बट एट द सेम टाइम बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, बड़े डिसीजंस आप सरकार में ले सकते हैं, कैबिनेट में ले सकते हैं, तो काफ़ी कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी भी मिलते हैं। इन 11 महीनों में हमने महतारी वंदन योजना जो लागू की, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी योजना विष्णुदेव साय जी के लीडरशिप में हमारी सरकार लागू कर पाई। जो माताओं बहनों के हाथ में जब पैसा जाता है तो मुझे लगता है उससे रियल वुमन एम्पावरमेंट हो रहा है, और उस पैसे का सही उपयोग हो रहा है। कई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, कई बातें सुनने को मिलती हैं कि कोई बहन है जो 1,000 रुपये को इकट्ठा करके अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए हालर खरीद ली, कि सिलाई मशीन खरीद ली। इस तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं, तो ये बड़ा सेटिस्फाइंग होता है। 18 लाख लोगों को घर नहीं मिल पा रहा था, उनको घर मिल पा रहा है। इस तरह की चीज़ों, आज हम नालंदा परिसर में ये इंटरव्यू कर पा रहे हैं। तो जब मैं पहला बजट प्रस्तुत किया तो एक कलेक्टर के रूप में एक एक्सपेरिमेंट किए थे। पहले बजट में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 22 नालंदा परिसर की घोषणा हम कर पाए जी। और रायगढ़ में भी मैं एक बड़ा नालंदा परिसर अपने विधानसभा क्षेत्र में, आपने और भी नालंदा परिसर सभी जिलों में 22 जिलों में आपने पहले बजट में डिक्लेयर किया है। जी। ये सब कुछ कर पाए, बहुत कुछ कर पाए, और ईश्वर चाहेंगे तो 5 सालों के अंदर और बहुत कुछ करके दिखाएंगे। आपने जो कमियां है वो भी पूरा। सुना है कि